उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, वो भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। तो हाय नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। तो हम अनेक ऐसे कलाकारों से मिलाते हैं जो संगीत जगत में अपनी सेवा देते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसी बहन है, उत्तराखंड की कलाकार है, जिन्होंने उत्तराखंड संगीत में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और गानों में, इनके अनेक गानों में आपने नृत्य करते हुए भी देखा होगा, फिल्मों में और मंचों में भी ये काम करते हैं। तो इनका नाम है याचना जोशी। डिजिटल वाणी में बात करने के लिए आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? नमस्कार दीपक जी, नमस्कार सभी को जो भी हमारा कार्यक्रम। मैं अभिनेत्री हूँ उत्तराखंड के। मैंने कुछ वीडियो एल्बम्स करे हैं। सबसे पहला गीत मैंने 2019 में किया तू ऐ जाओ पहाड़, बीके सामंत सर का। उसके बाद अन्य गीत भी करे हैं और साथ ही में जब मुझे मौका मिलता है तो मैं स्टेज शोज़ करती हूँ। उसमें अपने उत्तराखंड गीतों में अपने नृत्य की प्रस्तुति देती हूँ। और वैसे मूल रूप से पिथौरागढ़ से हूँ मैं। तो पिथौरागढ़ से ये बचपन से ही इस क्षेत्र में जाने का शौक था या फिर बाद में आपने देखा किसी को फिर सोचा कि इसमें हम भी जाते हैं? नहीं, बचपन से ही मैंने अपने स्कूल से पिथौरागढ़ में जितने भी हमारे डांस प्रोग्राम होते थे, इंटर स्कूल होते थे, मैं सब में पार्टिसिपेट किया है। और हम लोग अल्मोड़ा में ग्रुप में भी थे एक डांस के। उसके बाद कुछ साल जॉब करने के बाद मेरा पूरा ही टच ख़त्म हो गया था इस लाइन से। दोबारा से मैंने 2019 से शुरू किया है सब कुछ और अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि जितना हम कर सकते हैं उतना मैं करूँगी। थोड़ा सा ऊपर पाइए। जब आ जाओ पहाड़ आपको गीत मिला, उस समय आपने उसमें अभिनय किया, तो उसकी कुछ यादें बताइए। किस तरह का गीत था, कैसे आपको मिला? तू ऐ जाओ पहाड़ एक बहुत ही प्यारा गीत है, पलायन पे बेस्ड है। तो वो गीत की मेरी यादें ये हैं क्योंकि वो मेरी पहली लाइफ का पहला गीत है जो मैंने शूट किया था। उसमें मैंने एक माँ का रोल अदा किया था। और उस गीत का जो क्या कहते हैं, उस गीत का मतलब ये है कि जो लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं, गांव छोड़ के चले गए हैं, गांव खाली हो गए हैं, तो उस चीज़ पे ये गीत पूरा बनाया गया है। तू ऐ जाओ पहाड़, तो वो कहना चाह रहे हैं कि तू ऐ जाओ पहाड़ में, तुम पहाड़ वापस आ जाओ, ये कहना चाहते हैं। तो ये गीत है और गीत की बहुत अच्छी यादें हैं क्योंकि पहला सॉन्ग है, पहला शूट है, लाइफ का पहला काम है, तो बहुत ही अच्छी यादें हैं उसकी। तो अब आगे का क्या प्लान कर रहे हैं? किस तरीके से आप और किन किन मंचों में आने वाले हैं? अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है सर, बस अभी ये है कि जितना काम मैं कर सकती हूँ अपने हिसाब से मैं उतना काम करूँगी। हार नहीं मानूंगी, बस काम करती रहूँगी जितना हो सकता है। उत्तराखंड फिल्म जगत में आपने काम किया है? नहीं, फिल्म जगत में तो काम नहीं किया है, उत्तराखंड वीडियो सॉन्ग्स में काम किया हुआ है। तो अब फिल्म जगत में आने की एक तमन्ना होगी, कोशिश होगी? कोशिश कह सकते हैं। ज़्यादातर मुझे नृत्य बहुत पसंद है, एक्टिंग बहुत पसंद है। तो जो भी काम होता है ये सब एक ही सारे काम हैं। डांस हो गया, वीडियो सॉन्ग्स हो गया, या फिर आप बोले मूवी है, सब एक सा ही काम है। कलाकार है, अपनी अदाकारी दिखानी है, तो जो भी काम मिले मैं उसके तैयार हूँ और पूरी मेहनत के साथ तैयार हूँ। तो आप गानों में नृत्य करते हैं, कभी कभी गुनगुनाते भी हैं क्या उनको, या खाली नृत्य करते हैं? नहीं, मुझे गाने का वैसे शौक है, मतलब एक अपना शौक है। ऐसे कभी स्टेज में नहीं गाया है मैंने ना, मैं कभी मतलब इतनी अच्छी गीतकार नहीं हूँ, लेकिन हाँ वैसे मैं शौकिया गाती हूँ। शौकिया तौर पे हमारे दर्शकों को भी किसी एक गीत की 4 लाइन सुनाएं। अच्छा, एक मेरा बहुत प्यारा गीत लगता है मुझे। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, वो भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। बिल्कुल, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप मंचों में गाइए भी। गाना भी आपका बहुत ज़रूरी पड़ता है क्योंकि आपकी आवाज़ में बड़ी मधुरता नज़र आ रही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिथौरागढ़ क्षेत्र के जो लोग होते हैं, पहाड़ी जो लोग होंगे, उनकी आवाज़ में कुछ ज़्यादा ही मधुरता होती है। इसका क्या कारण होता होगा? क्योंकि पहाड़ के लोग बहुत मीठे होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं, बहुत सरल होते हैं। तो शायद इसी वजह से हर क्षेत्र में, भले ये कलाकारी का क्षेत्र ना हो, कोई भी क्षेत्र हो आप देख लो, पहाड़ी लोग आपको हर जगह मिलेंगे क्योंकि बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। उनके मन में कोई कपट नहीं होता किसी के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत साधारण होते हैं, हर एक की हेल्प करना चाहते हैं। तो मुझे तो लगता है सारे पहाड़ लोग ऐसे होते हैं, इसलिए कहते हैं जय उत्तराखंड। पहाड़ के लोग बहुत दूसरे राज्यों में भी चले गए, पलायन भी हो गया। आप लोग पिथौरागढ़ में ही रहते हैं या आप लोग भी किसी कारणवश बाहर रहने के लिए? नहीं, मेरा जो पूरा स्कूलिंग हुआ है वो अल्मोड़ा एंड पिथौरागढ़ से हुआ है। और उसके बाद मैंने अपना आगे की पढ़ाई जो करी है देहरादून से करी है, और जॉब के सिलसिले में मैं दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा, इसमें दिल्ली में। हाँ। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे यही कहूँगी, जो भी क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं आगे, भरपूर मेहनत कीजिए, डरिए मत, क्योंकि समय हमेशा हर एक का आता है।
मैंने भी शुरुआत करी है और मैं अभी भी स्ट्रगल फेज़ में ही हूँ अपने। तो मैं ये कहूँगी बस मेहनत करते रहो और कर्म की चिंता मत करो, अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपका जो बेस्ट है अपना बेस्ट दो बस लाइफ में। बहुत व्यस्ततम समय में से आपने इतना समय निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप भी देखते रहें डिजिटल वाणी, हम फिर अनेक लोगों से मिलते रहेंगे। इस समय के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।